ओवरलैप मत कीजिएगा। देख रहे हैं आप कितने ऊंचे बबल्स हैं। जैसे ये देखें, इसका कलर माशाल्लाह और इसकी शेप भी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए ऊपर से क्रिस्प होते हैं और अंदर से देख लें कितने सॉफ्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी कबाब। इसका नाम है चटपटे कबाब। तो यहाँ पर मेरे पास जो कीमा है ये बीफ का कीमा है, ठीक है। और इसे मैंने मशीन में से 3 से 4 दफ़ा निकाला था। तो ये देख लें अच्छे से ये पिस गया हुआ है। तो ये यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा हो गया। अब इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है, इसकी मैरिनेशन जो करनी है, उसमें आपको चाहिए हरी मिर्चें। इन्हें आपने बहुत ही अच्छी तरह फाइनली चॉप करना है, ठीक है। तो तीखी वाली डाल लें, अगर बच्चों के लिए बना रहे थोड़ा सा हरी मिर्चों का ख्याल कर लें, लेकिन अगर सिर्फ बड़ों के लिए है तो फिर इसको एंजॉय कीजिएगा। 1.5 टेबलस्पून भरकर बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ हरी मिर्च है मेरे पास। प्याज आपको चाहिए दरमियाने साइज़ के 3, ये देख लें। फाइनली आपने इसको चॉप करना है और फिर हाथों से दबाकर आपने इसका पानी थोड़ा सा निकाल लेना है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो आपकी कंप्लेन होती हुई होता है कि जी कबाब टूट गए, तो उसमें होता है कि अगर ज़्यादा पानी का कंटेंट होगा किसी भी सब्ज़ी का तो जाहिर सी बात है आपके कबाब टूट जाते हैं। उसके बाद इसमें आप डालेंगे लेमन जूस, फ्रेश डाल दीजिएगा, इसका जायका अच्छे से आता है। 2 टेबलस्पून भरकर ये जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड हैं। कुटी हुई मिर्च जो है चिली फ्लेक्स 1.5 टेबलस्पून है यहाँ पर मेरे पास। पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून भरकर जाएगा। कुटा हुआ ज़ीरा 2 टेबलस्पून है। इसमें फ्रेश लहसुन आपको चाहिए, इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। तो 1 टेबलस्पून आपको ये चाहिए इसके लिए। पुदीना आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। आपको पता मैं फ्रीज कर लेती हूँ तो अंदाज़े से डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश डाल रहे हो तो 10-12 पत्ते ले लें, तो उसको छोटा छोटा चॉप कर लें, ठीक है। हरा धनिया इसमें जाएगा, 1 मुट्ठी भर डाल दें। फ्रोज़न मेरा ख़त्म था तो आज लेकर आई हूँ, उसको काट लिया हुआ है और इसको इंशाल्लाह फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये डालकर बीच में आप डालेंगे इसमें किसी भी किस्म का आटा डाल सकते हैं। मकई का डाल लें, घर में जो आप सादा जैसे रोटी बनाते हैं वो आटा डाल लें, बेसन का डाल लें। मैं यहाँ पे मकई का आटा डाल रही हूँ, इसमें तकरीबन 1 कप जितना है। इससे होता है कि इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है और दूसरी बात ये कि ये कबाब को इसकी शेप होल्ड करने के लिए हेल्प भी करता है। तो ये कि इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, मसल कर, ठीक है। और आप चख लीजिएगा एक आधा कबाब बनाकर, अगर आपको नमक कम लगता है या मिर्चें तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्के से हाथ पे मैं पानी लगा रही हूँ। अब कितने बड़े या छोटे साइज़ में बनाना चाहेंगे इसी से। और हमेशा जब भी कबाब कोफ्ते बनाते हैं सख्त हाथ नहीं लगाते, उसकी वजह से होता है कि कबाब में या कोफ्तों में सख्ती आ जाती है। हल्के हाथों से आपने इसको यूँ दबाना है, हल्के हाथों से। देखिए सिर्फ मैं इसको यहाँ से वहाँ टॉस कर रही हूँ, आराम से इसको यूँ दबा लीजिएगा। ये देखें, ठीक है। मैं इतने साइज़ के बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे बड़े भी कर सकते हैं। तो इसी के से तमाम कबाब तैयार करते हैं और फिर इसे फ्राई करेंगे। डीप फ्राई होगा ये शालों में। अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप इसको पतला कर लें, यानी कि ऐसा थोड़े थोड़े मोटे रखे हुए हैं, आप इसको फ्लैट कर लो। उसमें ये कि फिर आपके लिए आसानी होगी उसको शैलो फ्राई करने में। अगर डीप फ्राई होगा तो ऊपर से ये जल्दी शैलो फ्राई कर रहे होंगे तो ये और मोटे हुए तो ऊपर से ये जल्दी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो देख लें तमाम कबाब यहाँ पर तैयार हो गए, ठीक है। और अब जो है दिखाते हैं आपको उससे फ्राई आपने किस तरह करना है। अब आपने तेल गर्म कर लेना है, ठीक है। पहले गर्म होगा उसके बाद आप इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर रखकर, जब तक कि अच्छे से इनसाइड आउट ना हो जाए। उसकी पहचान यही होती है कि जो बबल्स आप देखते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एकदम से छोटे हो जाते हैं, तो वही इसकी पहचान होती है कि जो बीच में कीमे का लिक्विड है वो खुश्क हो गया हुआ है। तो ये एक एक करके इसमें कबाब डालते हैं। ओवरलैप मत कीजिएगा, जितनी स्पेस है उतना ही डालेंगे। उस स्ट्रेट पे बीच में आप चमचा भी नहीं चलाते, वरना फिर इसका ये होता है कि ये बिखर जाएंगे। देख रहे हैं आप कितने ऊंचे बबल्स हैं। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाता है इनसाइड आउट, ये बबल्स आप देखेंगे कितने रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसको ज़रा पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे रखकर फ्राई करूँगी और फिर आपको बीच में दिखाती भी रहूँगी। तो देखिए बबल्स कितने रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। और यही इसकी पहचान है, कबाब भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर रखकर इनको मैंने कुक कर लिया था मज़ीद 7-8 मिनट के लिए। तो ये देखें इसका कलर माशाल्लाह और इसकी शेप भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपसे कहा है कि अगर आप इसको पहले से ही बीच में चमचा चला देते हैं तो फिर वो
बिखर जाते हैं। ठीक है, इसी से तमाम को फ्राई करें। किसी पेपर टॉवल टिश्यू पर रखकर एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन हो जाने दें और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ उसको बनाते हैं। सर्व करते हुए प्याज के लच्छे काट लें, को थोड़ा सा रायता वगैरह हो जाए, सलाद वगैरह। रोटी के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। सिंपल से कबाब है लेकिन इसका जायका, ये देखिए ऊपर से क्रिस्प होते हैं और अंदर से देख लें कितने सॉफ्ट हैं। ठीक है, ये ज़रा छोटे छोटे बने हुए खूबसूरत दिखते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपने इसको बड़ा बनाना है या छोटे साइज़ के। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFazar.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो।